लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के पद से त्याग पत्र दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। वो लिखते हैं कि जब से मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ, लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। सपा में शामिल होने के दिन ही मैंने नारा दिया था, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। हमारे महापुरुषों ने भी इस तरह की लाइन खींची थी। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा और माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा था, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के महानायक काशीराम साहब का भी वही था नारा, 85 बनाम 15 का। किंतु पार्टी द्वारा लगातार इस नारे को निष्प्रभावी करने एवं वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सैकड़ों प्रत्याशियों का पर्चा व सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों के बदलने के बावजूद भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहे। उसी का परिणाम था कि सपा के पास जहां मात्र 45 विधायक थे, वहीं पर विधानसभा चुनाव 2022 के बाद ये संख्या 110 विधायकों की हो गई। तदंतर बिना किसी मांग के आपने मुझे विधान परिषद में भेजा और ठीक इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी को ठोस जनाधार देने के लिए जनवरी-फरवरी 2023 में मैंने आपके पास सुझाव रखा कि जातिवार जनगणना कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को बचाने, बेरोजगारी व बढ़ी हुई महंगाई, किसानों की समस्या व लाभकारी मूल्य दिलाने, लोकतंत्र व संविधान को बचाने, देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथ में बेचे जाने के विरोध में प्रदेश व्यापी भ्रमण कार्यक्रम हेतु रथ यात्रा निकलवाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर आपने सहमति देते हुए कहा था, होली के बाद इस यात्रा को निकाला जाएगा। आश्वासन के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। नेतृत्व की मंशा के अनुरूप मैंने पुनः कहना उचित नहीं समझा। पार्टी का जनाधार बढ़ाने का क्रम मैंने अपने तौर तरीके से जारी रखा। इसी क्रम में मैंने आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को जो जाने अनजाने भाजपा के मकड़ जाल में फंसकर भाजपा में हो गए थे, उनके सम्मान व स्वाभिमान को जगाकर व सावधान कर वापस लाने की कोशिश की तो पार्टी के कुछ ही छुटभइये व कुछ बड़े नेता मौर्य जी का निजी बयान है कहकर इस धार को कुंठित करने की कोशिश की। मैंने अन्यथा नहीं लिया। मैंने ढोक ढसोला, पाखंड व आडंबर पर प्रहार किया तो भी यही लोग किसी इस तरीके की बात कहते हुए नजर आए। हमें इसका भी मलाल नहीं, क्योंकि मैं तो भारतीय संविधान के निर्देश के क्रम में लोगों को वैधानिक सोच के साथ खड़ा कर लोगों को सपा के साथ जोड़ने के अभियान में लगा रहा। यहाँ तक कि इसी अभियान के दौरान मुझे गोली मारने, हत्या कर देने, तलवार से सिर कलम करने, जीभ काटने, नाक कान काटने, हाथ काटने आदि आदि लगभग 2 दर्जन धमकियां व हत्या के लिए 51 करोड़ 51 लाख 21 लाख 11 लाख 10 लाख आदि भिन्न भिन्न रकम देने की सुपारी भी दी गई। अनेकों बार जानलेवा हमले भी हुए। ये बात दिगर है कि प्रत्येक बार में बाल बाल बसता चला गया। उल्टे सत्ताधारियों द्वारा मेरे खिलाफ अनेकों FIR भी दर्ज कराई गईं, किंतु अपनी सुरक्षा की बिना चिंता किए हुए मैं अपने अभियान में निरंतर चलता रहा। हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता चुप रहने के बजाय मौर्य जी का निजी बयान कह करके कार्यकर्ताओं के हौसलों को तोड़ने की कोशिश की। मैं नहीं समझ पाया, एक राष्ट्रीय महासचिव मैं हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ पार्टी का बयान कैसे हो जाता है, ये समझ के परे है। दूसरी हैरानी ये है कि मेरे इस प्रयास में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है। बढ़ा हुआ जनाधार पार्टी का, और जनाधार बढ़ाने का प्रयास व वक्तव्य पार्टी का ना होकर निजी कैसे? यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूँ ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से मैं त्याग पत्र देता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। पद के बिना भी पार्टी को सशक्त बनाने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। आप द्वारा दिए गए सम्मान, स्नेह व प्यार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखने वाली बात रहती है कि आने वाले लोकसभा में इसका रिजल्ट क्या रहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।